जय हिंद एवरीवन। आज है 14th ऑफ अगस्त और कल है 15th ऑफ अगस्त, इंडिपेंडेंस डे। तो सभी को इस इंडिपेंडेंस डे के शुभ अवसर पर मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई एंड अ बिग सैल्यूट टू ऑल द सोल्जर्स एंड पर्संस हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर आवर इंडिपेंडेंस। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय जय भारत। भारत माता की जय भारत माता की। जय। तो इसी के साथ हम लोग अब सेशन को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ध्यान दीजिए, आज मैं लाइव नहीं आ रहा हूं, मुझे कहीं इंपॉर्टेंट काम से जाना है, अर्जेंट वर्क के कारण मुझे जाना है। तो मैं 4:30 में 4:30 PM में नहीं रहूंगा। तो मैं वीडियो को पहले ही रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर ले रहा हूं और इसे एज यूजुअल टाइम पे 4:30 PM पे आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर डेली हमेशा से भेज दिया जाता है, पंकज इंग्लिश टेलीग्राम चैनल पे। अगर कोई भी भाई हमारे चैनल पे नए हैं, कोई भी भाई हमारे चैनल पे न्यू हैं, तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल में जाइए और वहां पे पंकज इंग्लिश सर्च कीजिए और उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डेली मैं लाइव आता हूं 4:30 PM में और उसके हाफ आवर 1 आवर पहले आपको PDF भेज दिया जाता है 42 क्वेश्चंस का। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं एसएससी सीजीएल मेंस टीयर 2 को ध्यान में रखते हुए। डेली 42 क्वेश्चंस का मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं। अभी सेशन में थोड़ा सा आसान टाइप के क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, जो प्रीवियस देखा जाए तो CHSL और MTS और CGL के प्री में पूछा था। जैसे ही रिजल्ट निकल जाएगा CGL प्री का, तो उसके बाद हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करेंगे। लेकिन कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए आसान और डिफिकल्ट नहीं होता। अगर वो आपसे नहीं बनता है तो डिफिकल्ट है, भूल गए डिफिकल्ट है, कंफ्यूज कर गए डिफिकल्ट है, और अगर क्वेश्चन आपसे बन गया तो क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल हो जाती है। तो मैं बोलूंगा, कोई भी किसी भी सिटी से देख रहे हैं, अगर इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इस सेशन को डेली कंटिन्यू कीजिए। एक करेंट अफेयर का वीडियो कंटिन्यू कीजिए और एक इंग्लिश का ये सेशन कंटिन्यू कीजिए। यूट्यूब पे बहुत कम ही ऐसे टीचर्स होंगे जो लगभग डेली मिसलेनियस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ करवा रहे होंगे। तो चलिए, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए देखिए, एक यहाँ पे वर्ड है करिश्मा। ठीक है, करिश्मा का मतलब होता है आकर्षण। लिख लेना, आकर्षण। आकर्षण, आकर्षण बोले तो पर्सनल अट्रैक्टिवनेस जिसको बोलते हैं, आकर्षण उसी को बोलते हैं। इसी से बनता है करिज्मेटिक। आगे है क्वायर। क्या है? क्वायर। क्वायर का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स। तो सिंगर्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है? क्वायर बोला जाता है। ठीक है, आगे है चैंपियन। चैंपियन का स्पेलिंग बिल्कुल सही है मेरे भाई। और आगे है सोफा। क्या पढ़ते हैं इसको? सोफा। ए स्पेलिंग गलत है, CHAUFFEUR। ए होता है सोफा। बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, एसएससी में बार बार इसको पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है? आप प्राइवेट मोटर ड्राइवर। आप प्राइवेट मोटर ड्राइवर जो किसी के प्राइवेट कार को मनी के लिए ड्राइव करता है, उसी को बोला जाता है सॉफर। तो याद रहे डियर, ए रॉन्गली और करेक्टली स्पेल्ड है। जो न्यू है उनके लिए मैं बता देना चाहूंगा कि 3 का स्पेलिंग अगर रॉन्ग होगा तो एक राइट होगा, तो राइट वाला चुनना, और 3 का स्पेलिंग अगर राइट होगा तो एक रॉन्ग होगा, तो रॉन्ग वाले को टिक कीजिएगा। ऐसे एसएससी के एग्जाम में ऐसे नहीं रहता है, वो डायरेक्ट आपको देंगे सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड या फिर सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट किया हूँ, इसीलिए कि आपको हर वर्ड का स्पेलिंग थोड़ा सा देखना पड़ जाए, इसलिए थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट किया हूं। तो ये चैंपियन सही है, क्वायर सही है, करिश्मा सही है। सही आंसर कौन हो गया हमारा? लास्ट, सॉफर। इसी का स्पेलिंग गलत था। आगे बढ़ते हैं। रिक्रूटमेंट का स्पेलिंग गलत है, ये स्पेलिंग बिल्कुल गलत है। इसे आप लिख सकते हैं RECRUITMENT। रिक्रूटमेंट मतलब होता है क्या? भर्ती। रिक्रूट से बना है। सर्विलांस का स्पेलिंग बिल्कुल गलत है। आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते होंगे तो बैठते समय बहुत बोर होते हैं आप, जैसे कि आप 1 आवर पहले एंट्री ले लेते हैं और एग्जाम 1 घंटा बाद होता है। तो वो समय जो होता है ना, एकदम बोरिंग वाला होता है। एक तो डर लगते रहता है, प्रेशर रहता है दिमाग पे, तो थोड़ा बहुत इधर उधर दिमाग दौड़ाया कीजिए। एक बार मैं CHSL का एग्जाम देने गया था, तो उसमें मैं पढ़ाता भी नहीं था। उसमें मैं थोड़ा सा नजर इधर दौड़ा रहा था कि कुछ इंग्लिश में वर्ड लिखा हुआ है क्या।
तो मैं देखा कि सर्विलेंस का एक बार स्पेलिंग लिखा हुआ है और संजोग से वही स्पेलिंग एग्जाम में पूछ दिया था, मेरा क्वेश्चन सही हो गया था। ये चीज मुझे अभी तक याद है। सर्विलेंस का स्पेलिंग बिल्कुल गलत है डियर। एस, देखो देखो देखो, SURVELLIANCE। सर्विलेंस का मतलब होता है क्या? निरीक्षण। डबल एल होता है डियर, सिंगल एल नहीं होता। और ए यहाँ पे स्पेलिंग गलत है तो आपको डेली आ रहा है ब्यूरोक्रेसी। क्या पढ़ते हैं इसको? ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, जिसका मतलब होता है गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, जिसको नौकरशाही या दफ्तरशाही बोलते हैं। ब्यूरोक्रेसी, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे डियर, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी होता है दफ्तरशाही, नौकरशाही, जहां प्रशासन ऑफिशियल्स के हाथ में होता है। रिम्बर्समेंट, रिम्बर्समेंट REI बिल्कुल सही है, बर्समेंट बिल्कुल सही है, जिसका मतलब होता है क्षतिपूर्ति। क्या होता है भाई? क्षतिपूर्ति। बोले तो हर्जाना, बोले तो क्या? कॉम्पेसेशन। तो 3 का स्पेलिंग गलत था, ए भी रॉन्ग है, ए भी रॉन्ग है, ए भी रॉन्ग है। सही स्पेलिंग क्या हो गया? लास्ट। एक बात याद रहे, ऐसा नहीं है कि ये सब वर्ड आप पहले से नहीं जानते, ये सभी वर्ड्स आप पहले से जानते हैं, लेकिन मेरे कलम पे आपका ध्यान होना चाहिए कि इस मीनिंग को आसानी से, इस स्पेलिंग को आसानी से कैसे अपने दिमाग में एडजस्ट करें। सर्विलेंस में मेरा फोकस रहेगा डबल एल पर, रिक्रूटमेंट में हमारा फोकस रहेगा आई पर, और ध्यान दीजिएगा ब्यूरोक्रेसी में फोकस रहेगा BU, और उसके बाद EAU पे क्रेसी तो सबको जानते हैं। रिम्बर्समेंट का स्पेलिंग सही था, आंसर हो गया हमारा लास्ट। आगे देखिए, समझिए। कॉम्पिटिटर का स्पेलिंग गलत है छोटू, कॉम्पिटिट से बना है कॉम्पिटिटर, अंत में OR होता है, ये गलत है। प्रोलिफेरेट में यहाँ पे गलत ये है, PROLIFERATE। प्लोरिफरेट का मतलब होता है संख्या में, क्वांटिटी में तेजी से वृद्धि होना। कॉम्पिटिटर आप जानते हैं कॉम्पिटिट से बना। बेनिफिशियरी का स्पेलिंग गलत है, ये तो आपको क्लियर दिख रहा होगा, प्रोनाउंसिएशन से भी क्लियर होगा, BENEFICIARY। बेनिफिशियरी का मतलब होता है लाभार्थी, जो लाभ प्राप्त करता है। और डिफिनीशन का स्पेलिंग बिल्कुल सही है मेरे भाई, DEFINITION। किससे बना? डेफिनिट से बना। किससे बना? डेफिनिट से। और डेफिनिट का स्पेलिंग तो आप बिल्कुल जानते हैं, यहीं पे ION लगता है छोटू, तो ए जो ई है गायब हो जाता है। तो आंसर हमारा कौन हो गया? लास्ट। कौन हो गया? लास्ट, है ना? बहुत आसान है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखो, अगला क्वेश्चन है, अ हार्ड नट टू क्रैक। अब इडियम्स एंड फ्रेजेज होता है, जो न्यू लोग हैं, सबसे पहले स्पेलिंग मिस्टेक्स रहता है स्लाइड में, आपका PDF में। उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेज, कुछ दिन के बाद मैं सफल करवाऊंगा, इधर उधर से मिला हुआ रहेगा, जैसे कि आपको एग्जाम में रहता है। अभी थोड़ा सा मैं अरेंज तरीके से करवा रहा हूँ। हार्ड नट टू क्रैक, आप इसको पकड़े छोटू। हार्ड नट, नट बताइएगा हार्ड है तो उसको तोड़ना, उसको ब्रेक करना, क्रैक करना आसान है कि मुश्किल है। फ्रेज को थोड़ा रिलेट करके याद किया करो, जितना ज्यादा से ज्यादा फ्रेज रिलेट करके याद करोगे उतना ही कम इफर्ट लगेगा और बहुत दिन तक याद भी रहेगा। तो जो नट हार्ड है उसको क्रैक करना मुश्किल है, तो हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है मेरे भाई मुश्किल कार्य। क्या होता है? मुश्किल कार्य। इसका मतलब होता है मुश्किल काल, बोले तो डिफिकल्ट टास्क। तो सही आंसर इसी में दिख रहा है, डिफिकल्ट छुपा हुआ है, तो आर डिफिकल्ट प्रॉब्लम इज द राइट आंसर। आगे है ऑन सैंक्स मेयर। मेयर का ऐसे मतलब घोड़ी होता है, और सैंक मतलब ध्यान दीजिएगा क्या होता है? टांग या जंघा जिसको बोलते हैं, टांग। खास करके जो नी और एंकल के बीच का जो पार्ट होता है ना, उसी को हम लोग सैंक बोलते हैं। क्या? नी मतलब बोले तो घुटना, और एंकल आप जानते होंगे, तो एंकल और घुटने के बीच का जो पार्ट होता है, पार्ट्स होता है किसी भी ह्यूमन बॉडी के, पैर का, उसी को सैंक बोलते हैं। तो इसका मतलब थोड़ा सा आप याद रखना, टांग। ठीक है, टांग। इससे आप सटीक आंसर तक पहुंच जाओगे। ऑन सैंक्स मेयर का मतलब होता है पैदल। कैसे? पैदल। और पैदल का हम लोग इंग्लिश जानते हैं ऑन फुट। क्या? ऑन फुट। तो एक फ्रेज है ऑन सैंक्स मेयर का मतलब होता है ऑन फुट, बोले तो पैदल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो। आ स्नैक इन द ग्रास। आप मुझे इतनी सी बात बता दीजिए, यदि कोई स्नैक ग्रास में छुपा हुआ है तो क्या आपको पता चलेगा?
नहीं पता चलेगा। अगर कोई सांप घास में, आप देखोगे ही बरसात का टाइम है, घास बहुत बड़ा बड़ा निकला होगा आप लोग के क्षेत्र में। मेरे तरफ तो वर्षा ही नहीं हो रही है, लेकिन आप लोग के क्षेत्र में वर्षा हो रहा होगा। बिहार के कुछ एरिया को छोड़कर सब जगह पे बारिश हो रहा है, बाढ़ का भी मतलब सिचुएशन बना हुआ है, लेकिन हम लोग तरफ बारिश नहीं हो रहा है। तो मान लीजिए कि बरसात में जब पानी पड़ता है तो घास बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, और उसमें सांप लेटा हुआ है तो पता नहीं चलेगा। जैसे ही किसी भी पर्सन इंसान का पैर उस पर पड़ता है तो स्नैक जो होता है उसको बाइट कर लेता है। क्या कर लेता है? बाइट कर लेता है। तो स्नैक इन द ग्रास का मतलब हो गया आस्तीन का सांप। क्या हो गया? आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप मतलब हुआ छुपा हुआ दुश्मन। लिख लीजिएगा, छुपा हुआ दुश्मन बोले तो अ सीक्रेट इनेमी। क्या हो जाएगा? अ सीक्रेट इनेमी बोले तो छुपा हुआ दुश्मन। थोड़ा सा रिलेट करके याद कर लेना भाई, आसान है। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट का मतलब होता है तुड़तुड़ी, एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जिसको बजाया जाता है माउथ से। तो जैसे कि ध्यान दीजिएगा, कहीं पे भीड़ में देखे होंगे कि 2 से 4 पर्सन होते हैं या जो फ्लूट को या ट्रम्पेट को बजा रहे होते हैं। आप वहां पे गए, ध्यान दीजिएगा मैं रिलेट करके पढ़ा रहा हूं ताकि आसान हो। वहां पे आप गए और उसके ट्रम्पेट को लेकर खुद ही बजाने लगे सब भीड़ के सामने, भीड़ में। आप क्यों बजाने लगे? आपको तो यही चीज लग रहा था, यही सेंस था कि हम बजाएंगे तो अगल बगल के लोग प्रशंसा करेंगे। अरे गांव में जब कीर्तन होता है, मतलब कीर्तन होता है, पूजा होता है शाम में, ट्यूसडे को मंडे को, तो लोग क्या करता है ना कि जो लोग ढोलक बजा रहे होते हैं उनसे आप ढोलक लेते हैं कि अंकल भैया दीजिए ना, और थोड़ा बजाने लगते हैं, बजाने लगते हैं और अगल बगल देखते हैं कि लोग को कैसा लगता है, देख रहा है मैं कैसा बजा रहा हूँ, सुंदर बजा रहा हूँ। मतलब ये बस एक इमेजिन है, अपने दिमाग में एडजस्ट कर लेना। तो आप ट्रम्पेट लिए, ढोलक लिए सबके सामने और बजाने लगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब है कि जितने भी अगल बगल लोग हैं उससे आप अपना प्रशंसा करवाना चाहते हैं, आप अपना प्रशंसा करवाना चाहते हैं कि मुझे भी बजाने आता है, मुझे भी तुड़तुड़ी फूकने आता है। तो ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब होता है खुद की प्रशंसा करना। क्या? खुद की प्रशंसा करना। हाँ भाई, लिख लेना सुनकर, खुद की प्रशंसा करना, खुद की प्रशंसा करना। तो प्रेज वन सेल्फ इज द राइट आंसर, है ना? सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट, स्पिल द बीन्स। ऐसे स्पिन का मतलब होता है छलकना। क्या करना? छलकना। जब किसी कंटेनर से दूध या पानी छलक जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं? स्पिल। तो इसी से बनता है स्पिल्ड द मिल्क। ठीक है, अब दूध छलक गया तो अब क्या कर सकते हैं आप? और स्पिल्ड द मिल्क का मतलब होता है अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जैसे कोई आप मिस्टेक कर दिए, कोई गलती कर दिए और उस पर आप रिमोर्स कर रहे हैं, पछतावा कर रहे हैं, रिपेंटेंस कर रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो स्पिल का पास्ट पार्टिसिपल ऑफ V2 फॉर्म यही होता है। ठीक है, हम इससे चलते हैं। बिन। बिन मतलब क्या होता है? सेम होता है। तो स्पिल द बिन मतलब बिन से कोई लिक्विड बाहर निकलने देना, स्पिन के बिन के अंदर क्या है उसको बाहर आने देना या बाहर लाना। तो बताइएगा, बिन के अंदर कुछ है और उसको आप बाहर ला रहे हैं, इसका मतलब है कि उसके अंदर जो भी सीक्रेट छुपा हुआ था सब बाहर आ गया, सीक्रेट पता चल गया। अब सीक्रेट को उजागर कर दिए, प्रकट कर दिए। तो हाँ, तो स्पिल द बीन का मतलब होता है गिव अवे अ सीक्रेट, मतलब कोई रहस्य को बता देना। टीम के अंदर, सेम के अंदर, बीन के अंदर क्या था उसको बाहर ले आए, उसको बाहर आने दिए। तो अब क्या किए कि रहस्य को प्रकट कर दिए। ठीक है, डिस्क्लोज बोल सकते हैं, रिवील बोल सकते हैं, गिव अवे सीक्रेट बोल सकते हैं। आगे चलो, सिनोनिम है। रिटेन का मतलब होता है, रिटेन का मतलब लिख सकते हैं आप बनाए रखना, है ना? रिटेन का मतलब होता है मेरे भाई बनाए रखना। रिटेन मीन्स होता है क्या? बनाए रखना। ठीक है, कोई चीज को मतलब फ्यूचर यूज के लिए उसको मेंटेन रखना, है ना, उसको प्रिजर्व करके रखना, वही रिटेन है। और यही रिटेन का मतलब होता है कीप इन वंस माइंड। कीप इन वंस माइंड, कोई चीज को अपने दिमाग में रखना, वंस माइंड। ठीक है, कल मुझे एक वर्ड आया था सस्टेन। क्या होता है? सस्टेन। बहुत कंफ्यूजन था सस्टेन। ठीक है, सस्टेन का मतलब ही बनाए रखना देता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोनों में डिफरेंस है। रिटेन का सटीक सिनोनिम होता है क्या? मेंटेन। कोई चीज की स्थिति को आप बरकरार रखे हुए हैं, उसको डैमेज नहीं होने दे रहे हैं, उसका देख रेख कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? मेंटेन कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में उसका हम यूज कर सके। जो चीज आपको पढ़ाया गया प्लीज उसको रिटेन रखा कीजिए। रिटेन मतलब दिमाग में रखा कीजिए, उसको भूला मत कीजिए। ठीक है, तो रिटेन है। तो लिखा हुआ था कि ध्यान दीजिएगा,
प्लीज रिटेन व्हाट यू आर टाउट। जो भी आपको पढ़ाया जाता है प्लीज उसको क्या करें, दिमाग में बनाकर रखें, याद रखें। वहां पे फिलिंग द ब्लैंक्स में था सस्टेन और रिटेन, तो क्या होना चाहिए, रिटेन। और जैसे कि मान लीजिए कि एक गिलास दूध मुझे दिन भर सरवाइव करने के लिए, दिन भर खुद को मतलब सही रखने के लिए पर्याप्त है। एक गिलास दूध से मैं दिन भर रह सकता हूँ, एक गिलास दूध पीकर मैं 2 दिन रह सकता हूँ। तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं क्या, सस्टेन। कोई चीज को खाकर पीकर जिंदा रहना सस्टेन है, अपने आप को सरवाइव करना सस्टेन है, बनाए रखना रिटेन है, दिमाग में कोई चीज को बनाए रखना रिटेन है, तो मेंटेन हो जाएगा। कॉन्वॉय मीन्स होता है काफिला। क्या होता है, काफिला, काफिला। ठीक है, काफिला होता है जब बहुत सारे व्हीकल्स एक साथ चल रहे होते हैं जमीन पे, खास करके किसी को सुरक्षा देने के लिए, तो उसी को हम लोग ध्यान दीजिएगा क्या बोलते हैं, कॉन्वॉय, बोले तो काफिला। समुद्र में भी अगर शिप्स जो होते हैं, जहाज होते हैं, ग्रुप में चल रहे होते हैं किसी दूसरे शिप को संरक्षण देने के लिए, तो उसको भी कॉन्वॉय बोलते हैं। क्या इसका मतलब, काफिला। डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना, और गेन मतलब प्राप्त करना। गेन मीन्स क्या करना, प्राप्त करना। सही आंसर हो जाएगा सेकंड। आगे देखो समझो, इरुडाइट। इरुडाइट मतलब होता है विद्वान या वैज्ञानिक। जो भी लिखना है लिख सकते हो मेरे बच्चे, विद्वान या क्या, वैज्ञानिक। ठीक है, अब ये विद्वान और वैज्ञानिक का है। सोइंग, और ध्यान दीजिएगा, सोइंग और एक्सप्रेसिंग अ लॉट ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इरुडाइट, विद्वान, जिसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज हो, प्रोफाउंड नॉलेज हो, डीप नॉलेज हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इरुडाइट। सोइंग और एक्सप्रेसिंग प्रोफाउंड नॉलेज, डीप नॉलेज। ठीक है, अच्छा फैशनेबल तो आप जानते हैं, फैशन से बना फैशनेबल एडजेक्टिव हो गया। इलिटरेट मतलब होता है निरक्षर, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता, निरक्षर। ठीक है, वन हु डज नॉट नो हाउ टू राइट और रीड, उसी को बोलते हैं लिटरेट। स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत, जिसको बोल सकते हैं पावरफुल। लर्नड मतलब क्या होता है, शिक्षित, एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है डियर। ठीक है, लर्नड वर्ब के रूप में यूज होता है, लर्नड हम लोग एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज करते हैं। तो सही आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लास्ट, बोले तो लर्नड, है ना। नेक्स्ट देखो, वॉयलेंट। वॉयलेंट मीन्स क्या होता है, वॉयलेंट वर्ब भी है और वॉयलेंट एडजेक्टिव भी है। इसका मतलब क्रूर भी होता है, क्रूर, या फिर हिंसा करना। क्या करना, हिंसा करना। ठीक है, मार काट फैलाना। ठीक है, क्रिएट करना, काउज करना। तो क्रूर, ए नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव का सिनो नेगेटिव होगा। ए पॉजिटिव वर्ड है, काइंड मीन्स दयालु, काम मीन्स शांत, पॉजिटिव वर्ड है। और मिल्ड मतलब होता है सौम्य, पॉजिटिव वर्ड है। एग्रेसिव मतलब होता है आक्रामक, क्रूर जिसको बोलते हैं, जो लड़ने के लिए हमेशा से आतुर है, कोई चीज में हमेशा से दम गुस्सा हो जाता है, एग्रेसिव। तो ये नेगेटिव वर्ड है, और नेगेटिव का सेनो तो नेगेटिव ही होगा। नेगेटिव का सीनो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव का सीनो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सही आंसर हो जाएगा लास्ट। आगे देखिएगा डेक्सटरिटी। ठीक है, डेक्सटरिटी, डेक्सटरिटी मतलब होता है निपुणता, निपुणता, या फिर बोल सकते हैं तो कुशलता। ठीक है, कुशलता। अभी किस प्रकार का कुशल होता है, मेंटली नहीं, बाई हैंड्स। ठीक है, एडवाइटनेस इन हैंड्स। ठीक है, उसी को बोला जाता है निपुणता। जो अपने हाथ से कोई कार्य को करने में क्या हो, निपुण हो, कुशल हो, उसी को बोलते हैं डेक्सटेरिटी। ये किससे बना है, डेक्स्टर से। ठीक है, डेक्स्टर, डेक्स्टर एक रूट है, डेक्स्टर से बना है। यही डेक्स्टर से एडजेक्टिव बनता है डेक्स्टरस। डेक्स्टरस मतलब क्या होता है, कुशल, और इसी से बन जाता है डेक्सटेरिटी। क्या, डेक्सटेरिटी। और डेक्सटेरिटी मतलब नाउन होता है क्या, निपुणता, कुशलता, और इसी से बनता है एम्बीडेक्स्ट्रस। आपको दिख रहा है ना, आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना। तो चलो हम कलर चेंज कर देते हैं। एक क्या है, डेक्स्टरस, डेक्स्टरस, और एक क्या है, डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी। और यहाँ पे हम बताएं कि कौन से रूट से बना है, डेक्स्टर से, है ना। इसी से बनता है मेरे भाई एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस। यह स्पेलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान दीजिएगा कि मेरे भाई, डेक्स्टर में ईआर होता है, डेक्स्ट्रस में ईआर होता है, डेक्सटरिटी में ईआर होता है, लेकिन एम्बीडेक्स्ट्रस में ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ई नहीं होता है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, ध्यान दीजिएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एम्बीडेक्स्ट्रस में टी के बाद ई नहीं होता, एम्बी प्रीफिक्स जुड़ने से ई गायब हो जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैंने बता दिया। एजिलिटी का मतलब होता है फुर्तीलापन, और ये एडजेक्टिव में यूज होता है क्या, एजल। इसका मतलब क्या होता है, फुर्तीला। ठीक है, ए फुर्तीला, ध्यान दीजिएगा, फुर्तीला। ए फुर्तीला क्या है, एडजेक्टिव है,
और ए जो हो गया हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या हो गया, नाउन हो गया। आगे देखिए समझिए मेरे भाई, स्किल, स्किल का मतलब क्या होता है, कुशल, कुशलता जिसको बोलते हैं। इससे एक वर्ड बनता है एडजेक्टिव, क्या, स्किलफुल, क्या, स्किलफुल, स्किलफुल, ध्यान दीजिएगा, स्किलफुल। स्किल में भी डबल एल होता है, फुल में भी डबल एल होता है, लेकिन जब स्किल और फुल आपस में जुड़ता है तो यहाँ पे सिंगल एल होता है और यहाँ पे भी सिंगल एल होता है। तो स्किलफुल में दोनों बार हम लोग सिंगल एल यूज करते हैं, ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूजिंग है। SKILAFUL, स्किलफुल है ना। इग्नोरेंस मतलब होता है क्या, अज्ञानता, क्या, अज्ञानता। एक इससे बना है इग्नोरेंट से, इग्नोरेंट एडजेक्टिव है, इग्नोरेंस क्या है, नाउन है। आगे है मास्टरी, मास्टरी का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, ए नाउन है, क्या है, नाउन है, जिसका मतलब कुशलता बोल सकते हैं, जिसके पास प्रोफाउंड नॉलेज है कोई चीज में, उसी को हम लोग मास्टरी बोलते हैं। और इसी मास्टरी से बनता है मास्टरली, जिसका मतलब एडजेक्टिव हो जाता है कुशलता से। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन, सेकंड, फर्स्ट। अच्छा, फर्स्ट हम लोग आंसर नहीं लगा सकते क्योंकि ध्यान दीजिएगा ये एंटोनिम है, और ऐसे भी वो नहीं होता। तो चलिए मैं देख लेता हूं कौन आंसर होगा। देखो देखो, डेक्सटरिटी मतलब कुशलता होता है, एजिलिटी तो मूवमेंट को, गति को दर्शाता है, तो ये तो बाहर हो गया ऐसे ही। स्किल तो सिनोनिम हो गया, ये नहीं हो सकता है। मास्टरी भी सिनोनिम्स हो गया। अच्छा, ये नेगेटिव वर्ड एक ही दिख रहा है, आंसर कौन हो गया, थर्ड, क्या हो गया, थर्ड। यहाँ पेन का मतलब नेगेटिव नहीं, यहाँ पेन का मतलब क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन है ना। तो डेक्सटरिटी मतलब निपुणता, कुशलता, और इग्नोरेंस मतलब होता है अज्ञानता, ठीक है। ये पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, सही आंसर कौन हो गया, थर्ड, है ना, सही आंसर थर्ड है। आगे देखो नेक्स्ट, बिजार, बिजार का मतलब होता है अनयूजुअल, बोले तो क्या, विचित्र, क्या, विचित्र, विचित्र, अनकन्वेंशनल जिसको हम लोग बोल सकते हैं ना, अनकन्वेंशनल बोल सकते हैं, या फिर विचित्र बोलते हैं, या फिर अनयूजुअल बोलते हैं। जो यूजुअल जैसा नहीं है, ऑर्डिनरी नहीं है, कॉमन नहीं है, वो क्या है, बिजार है, जिसको हम लोग वियर्ड बोलते हैं। इसका मतलब ही विचित्र होता है। ये पिन कैसे आ जा रहा है बार बार, इसका मीनिंग भी ध्यान दीजिएगा, विचित्र होता है। पेक्यूलियर भी होता है ना, पेक्यूलियर, पेक्यूलियर, ऑड भी दे देगा आपको, और स्ट्रेंजर भी दे देगा, या फिर स्ट्रेंज, स्ट्रेंजर तो नाउन हो गया, ऑड है, पेक्यूलियर है, स्ट्रेंज है, ठीक है, वियर्ड है, और क्या है, बिजार है। तो इसका एंटो हो जाएगा यूजुअल, क्या हो जाएगा, यूजुअल। इसका सीनो क्या है बाबू, अनयूजुअल, अनयूजुअल, अनकन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल जिसको बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेंज भी क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा, स्ट्रेंज सिनोनिम है, वियर्ड सिनोनिम्स है। हैप्पी मतलब तो खुश होता है, सही आंसर हो कौन हो गया, फर्स्ट। आगे देखो, पर्सन और थिंग दैट इज सेंटर ऑफ अटेंशन, ये आपका वन वर्ड हो गया, इसी को बोलते हैं साइनोसॉइड, मतलब आकर्षण बिंदु, सुनकर लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी का मीनिंग होता है छोटू, आकर्षण बिंदु, आकर्षण बिंदु। हिंदी लिख लोगे ना तो दिमाग में ज्यादा दिन तक रहेगा, ठीक है। तो कोई भी पर्सन या कोई भी थिंग जो अटेंशन का सेंटर बन जाए, उसी को बोलते हैं आकर्षण बिंदु। पॉलिटिशियन आप जानते हैं, ऑर्गेनाइजर, जो कोई चीज को ऑर्गेनाइज करता है, सभा को, प्रोग्राम को, फंक्शन को। लीडर मतलब तो नेता होता है, जो लोगों को क्या करता है, लीड करता है। लीड में ईयर लगा दिए तो क्या बन गया, लीडर। चलिए, लीड मतलब नेतृत्व करना, लीडर मतलब नेतृत्व करने वाला। आगे देखोगे नेक्स्ट, समझो, अ पर्सन हु स्पीक्स ऑलवेज इन प्रेज ऑफ हिमसेल्फ, वैसा आदमी जो अपने प्रशंसा में हमेशा बोलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, ईगोटिस्ट, क्या, ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट मतलब क्या हो गया, अहंकारी, क्या हो गया, अहंकारी, जो केवल अपना प्रशंसा करता है, ठीक है। वन हु ऑलवेज प्रेज वन सेल्फ, जो केवल अपना प्रशंसा करता है, जो केवल अपने बारे में बोलता है, डिंगे हारता है, सेखी मारता है कि मैं ऐसे कर दिए वैसे कर दिए, उसी को ईगोटिस्ट बोलते हैं। और ईगोइस्ट किसको बोलते हैं, ये कंफ्यूजिंग है। ईगोइस्ट, ईगोइस्ट भी नाउन है। देखो यहाँ पे ईगोटिस्ट है और यहाँ पे ईगोइस्ट है। ईगोइस्ट का मतलब होता है स्वार्थी, क्या होता है, इसका मीनिंग होता है स्वार्थी। स्वार्थी का मतलब क्या बोल सकते हैं, वन हु ऑलवेज, वन हु ऑलवेज बिलीव्स, वन हु ऑलवेज बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट, इन सेल्फ एडवांसमेंट, जो केवल अपना देखता है, सेल्फ एडवांसमेंट, जो केवल अपना देखता है मेरे भाई,
उसी को बोलते हैं ईगोटिस्ट, क्या, स्वार्थी। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा ईगोटिस्ट का मतलब क्या होता है, अहंकारी, जो अपना इंपॉर्टेंस देता है, अपना प्रशंसा करते रहता है, दूसरे के बात को सुनता नहीं है, उसका इंपॉर्टेंस नहीं देता है, तो ईगोटिस्ट है। नेशनलिस्ट मतलब राष्ट्रवादी, जो राष्ट्र के हर चीज को मतलब सपोर्ट करता है, समर्थन देता है। कन्वेंशनलिस्ट मतलब हो गया जो कन्वेंशनल है, जो कन्वेंशनल चीजों को क्या करता है, सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। और इवेंजलिस्ट का मतलब होता है वैसा पर्सन जो खास करके क्रिश्चियन दृष्टिकोण से उपदेश देता है, खास करके कौन से पर्पस से, दूसरे धर्म के लोग को क्रिश्चियन बनाने के लिए जो उपदेश देने वाले पर्सन होते हैं उसी को बोलते हैं इवेंजलिस्ट। ठीक है, हाँ आगे देखो नेक्स्ट, आइए, पेनलेस डेथ गिवन टू पेशेंट्स टू रिलीव सफरिंग। देखिएगा पेनलेस डेथ कभी भी आ जाना तो इसका लगा देना आप कौन सा, यूथनेसिया। यूथनेसिया का मतलब होता है, मतलब बोल सकते हैं पेनलेस डेथ। ठीक है, इच्छा मृत्यु इसी को बोलते हैं ना, हाँ इच्छा मृत्यु इसी को बोला जाता है। ठीक है, अगर कोई पेशेंट जो है कोई सफरिंग को सफर कर रहा है तो उससे छुटकारा पाने के लिए उसको पेनलेस डेथ दिया जाता है। शायद ये वाला जो पेनलेस डेथ वाला कॉन्सेप्ट था इच्छा मृत्यु का, सबसे पहले नीदरलैंड हॉलैंड में लागू किया गया था। ठीक है, ईफोरिया का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश। ठीक है, यहाँ पे है इफोरबिया, ये भी अपना देख लेना, बहुत कम इंपॉर्टेंट है। इफेमिज्म ये तो डेली आ रहा है, ये भी अपना देख लेना। आगे चलोगे, अ सॉन्ग और म्यूजिक इन प्रेज ऑफ गॉड, इलेजी, एक है ऑड और एक है हिम और एक है इपिक। इसको आपको कमेंट करके बताना है और चारों को आपको देख लेना है डियर। ठीक है, चारों को देख लेना है, मैं थोड़ा सा इसको स्किप करता हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका होमवर्क रहा। और आज कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं आज लाइव नहीं पढ़ा रहा हूँ, और मैं लाइव नहीं पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा इसको कमेंट करके बताना। चारों वर्ड को मैं देख रहा हूँ, देखता हूँ कि कितने लोग जो हैं मेरे वीडियो पर कंटिन्यू रहते हैं। ऐसा नहीं बताओगे तो हम नेक्स्ट सेशन में फिर से इस वन वर्ड को ले लेंगे और बता देंगे। चलिएगा आगे है, फिलिंग द ब्लैंक्स। ऑल हिज endeavor टू विन हिज टीचर्स फेवर प्रूव्ड एंड डिड नॉट ब्रिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स। कह रहा है छोटू, देखो क्या कह रहा है कि उसका जितना भी प्रयास रहा अपने टीचर के फेवर को जीतने के लिए, वो सब क्या हुआ, क्या साबित हुआ, क्या साबित हुआ मुझे नहीं पता। तो सेंटेंस को आगे पढ़ना जरूरी है, डिड नॉट ब्रिंग द डिजायर रिजल्ट। और ध्यान दीजिएगा, जो उसका डिजायर रिजल्ट था उसको नहीं ला पाया, नहीं प्राप्त कर पाया। अब डिजायर, अब ध्यान दीजिएगा, जो लड़का होगा टीचर से कुछ फेवर चाहता होगा, कुछ करवाना चाहता होगा, बहुत सारा प्रयास किया है, लेकिन जो चाहता था वो नहीं हुआ। तो जो चाहता था वो नहीं हुआ, इसका मतलब है कि उसका प्रयास व्यर्थ हुआ। उसका प्रयास क्या हुआ होगा, व्यर्थ हुआ होगा छोटू। ठीक है, तो एपरेंट मतलब होता है अस्पष्ट, क्या होता है, अस्पष्ट, है ना। विजुअल बोल सकते हैं या फिर इजी टू अंडरस्टैंड बोल सकते हैं, उसी को बोलते हैं एपरेंट। फुटाइल का मतलब होता है व्यर्थ। ठीक है, व्यर्थ, व्यर्थ होता है। परपेचुअल का मतलब होता है अमर। परपेचुअल का मतलब क्या हम लोग जानते हैं, अमर, नेवर इंडिंग और चेंजिंग, जो कभी चेंज नहीं हो या कभी मरता नहीं हो, उसी के लिए हम लोग एडजेक्टिव यूज करते हैं परपेचुअल, इटर्नल जिसको बोलते हैं। प्रोस्पेरस का मतलब होता है वेल्दी, धनी, समृद्ध, जिसको हम लोग बोलते हैं वेल्दी। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन होगा, सेकंड। हम लोग को नेगेटिव वर्ड का रिक्वायरमेंट था सेंटेंस पढ़ने के बाद, और नेगेटिव वर्ड केवल एक ही सेंटेंस में है, सेकंड में, तो सेकंड आंसर हो जाएगा, है ना, सेकंड आंसर। नेक्स्ट देखिए, अ कलर ब्लाइंड पर्सन इज नॉट एबल बिटवीन, क्या है, कलर्स, एक कलर के बीच में भेद नहीं कर पाते हैं, है ना। जिनको भी कलर ब्लाइंडनेस होता है, वो पर्सन कलर्स के बीच में अंतर नहीं कर पाते हैं। तो अंतर करना, देखोगे अगर आपको सिनोनिम्स याद था, वर्ड याद था, तो अब तुरंत से क्लिक करेगा आपके दिमाग में, और आपका जीएस पढ़ा हुआ है तो दिमाग करेगा, काम करेगा, और तुरंत से आप लगा दीजिएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन होता है, डिस्टिंग्विश क्या होता है, बिटवीन लेता है, मतलब वो रंगों के बीच में अंतर नहीं कर पाते हैं। ऑब्जर्व का मतलब होता है नोटिस करना, क्या करना, नोटिस एंड परसीव समथिंग, कोई चीज पर नोटिस करके उसको समझना। ग्लांस का मतलब होता है क्या, अ क्विक लुक, जिसको बोलते हैं झलक, क्या बोलते हैं इसको, झलक, जो थोड़ा देर के लिए हो, क्विक हो, अ क्विक जिसको बोलते हैं क्विक लुक।
डिफाइन का मतलब तो आप जानते ही है, डिफाइन। सही आंसर कौन हो गया? फर्स्ट। आगे देखो, हेल्थ शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड शुड नेवर बी। कह रहा है कि हेल्थ जो है हम लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए और इसे कभी भी डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, डिक्लाइन नहीं करना चाहिए, सस्पेंड नहीं करना चाहिए, नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो देखोगे छोटू बारी बारी से, डिस्कार्ड का मतलब होता है अननेसेसरी थिंग्स को छोड़ना या त्यागना, छोड़ना या फिर ध्यान दीजिएगा त्याग देना, त्याग देना, या फिर बोल सकते हैं तो फेंक देना। ठीक है, अननेसेसरी थिंग्स को क्या करना? त्याग कर देना, त्याग कर देना, या फिर छोड़ देना या फेंक देना। इसी का सीनो है गेट रीड ऑफ। क्या? गेट रीड ऑफ। इसी का सीनो है डिस्पोज ऑफ। क्या? डिस्पोज अपने साथ ऑफ लेता है। और इसी का है डिस्पेंस विथ। डिस्पेंस विथ छोड़ना या त्याग देना। याद रहे छोटू, डिस्पेंस का मतलब बांटना होता है, जबकि डिस्पेंस विथ का मतलब छोड़ देना या त्याग देना होता है। डिक्लाइन का मतलब होता है कमी होना। ठीक है, नंबर में, वॉल्यूम में, एरिया में, साइज में अगर कमी हो रहा है तो डिक्लाइन है। और डिक्लाइन का मतलब इनकार करना भी होता है, इनकार करना। सस्पेंड का मतलब होता है थोड़े समय के लिए किसी को बर्खास्त कर देना, है ना, उसको छुट्टी पर भेज देना। आप सुने होंगे इंस्पेक्टर सस्पेंड हो गया। सस्पेंड हो गया मतलब थोड़े दिन के लिए उनके पास जो फोर्स था, पावर था, वो छीन लिया गया है, अब वो कार्यरत नहीं है कुछ दिनों के लिए। नेग्लेक्ट मतलब होता है नजरअंदाज करना, किसी चीज के प्रति केयर, अपने अटेंशन को पे नहीं करना, वही होता है नेग्लेक्ट। तो ध्यान दीजिएगा, आपको हमेशा से हेल्थ के प्रति अटेंशन पे करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और अगर किसी चीज के प्रति आप ध्यान नहीं देते हैं तो आप उस चीज को क्या कर रहे हैं? नेग्लेक्ट कर रहे हैं, बोले तो नजरअंदाज कर रहे हैं। तो कह रहा है कि हेल्थ जो है फर्स्ट प्रायोरिटी है और इसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा नेग्लेक्टेड, है ना, नेग्लेक्टेड। मस्त तो है, इजी तो है। आगे देखो, सी हाउ द मैजिशियन हैड परफॉर्म द रोप ट्रिक। ध्यान दीजिएगा, कोई जादूगर है, कोई जादूगर है जो बाबू रोप ट्रिक दिखा रहा है, रस्सी का ट्रिक दिखा रहा है। तो लड़की जो है पजल्ड है, सस्पेक्टेड है, बेविल्डर्ड है, वंडर्ड है। ध्यान दीजिएगा, पजल्ड का मतलब होता है नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मतलब ऐसा सिचुएशन हो गया कि वो कोई चीज को समझ नहीं पा रहा है। ध्यान दीजिएगा, भौचक्का हो गया है, कंफ्यूज्ड कर गया है, उसी को पजल्ड बोलते हैं। सस्पेक्ट का मतलब तो संदेह करना होता है, सस्पेक्टेड मतलब संदिग्ध बोल सकते हैं। विविल्डर का मतलब ये होता है भौचक्का होना। ठीक है, कंफ्यूज्ड बोल सकते हैं, कंफ्यूज्ड, एकदम से कंफ्यूज्ड हो गया है, कंफ्यूज्ड एंड परप्लेक्स्ड जिसको बोल सकते हैं परप्लेक्स्ड। तो कंफ्यूज हो गया, परप्लेक्स्ड हो गया, तो वही हमारा क्या है? बिबिल्डर्ड है। और वंडर का मतलब होता है फील क्यूरियस। फील क्या होता है? क्यूरियस। ठीक है, मतलब कोई चीज जानने की क्या होना चाहिए? जिज्ञासा, डिजायर टू नो समथिंग। ठीक है, हाँ यही छोटू, डिजायर टू नो समथिंग। हाँ ठीक है, डार्क से लिख लेते हैं ब्लैक से। डिजायर टू नो क्या हो गया? समथिंग। आज थोड़ा सा पता नहीं फोकस कैसे हो रहा है, क्लियर विजुअल नहीं टेक्स्ट है। थोड़ा सा सेटिंग्स आप लोग मिलाकर देखिए कि ऐसा क्यों हो रहा है आखिर आज। देखिए, समझिए। तो फील क्यूरियस बोले तो डिजायर टू नो क्या हो गया? समथिंग वंडर्ड। तो आप मुझे इतनी सी बात बताओ कि आपके सामने मदारी वाला जादूगर आया और कोई जादू दिखा के चला गया, तो आपके दिमाग में चलता है ना, आपको जानने की चाहत होती है, जिज्ञासा होती है कि भाई आखिर कर कैसे देता है, हम लोग क्यों नहीं कर सकते, ये कैसे कर देता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए जो सही आंसर होगा वो हमारा कौन होगा? वो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा? आ, हाँ लास्ट हो जाएगा। थोड़ा सा देखिए, शायद यहाँ से सेटिंग से कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, ब्राइटनेस थोड़ा सा हाई किया हुआ था जिस कारण से दिक्कत हो रहा था। अब वीडियो मैनेज कीजिएगा भाई, बहुत देर से मैं पढ़ा रहा हूँ, अब फिर से तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। दिख रहा होगा, बस मेरे वॉइस को सुनिएगा, पीडीएफ आपके पास है और सब ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम से खराब है, आप कर लोगे एडजस्ट। ठीक है, तो वंडर्ड का मतलब हो जाएगा क्या हो जाएगा? टू फील क्यूरियस या डिजायर टू क्या हो जाएगा? नो समथिंग।
तो सही जो आंसर होगा ना क्या होगा, वंडर। मतलब वंडर का मतलब होता है जानने की इच्छा करना, हिंदी लिख सकते हो। वंडर मीन्स क्या होता है, जानने की इच्छा करना, है ना, जानने की इच्छा करना। चलो नेक्स्ट देखो, द रूफ ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग ड्यूरिंग द क्या है, स्टॉर्म। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ओल्ड बिल्डिंग का जो रूफ है, छत है, वो बहुत तूफान के दौरान गिर गया। तूफान के दौरान तो खुद से गिर जाएगा ना, और जब कोई चीज खुद से गिर जाएगा, ढह जाएगा, तो उसके लिए सही वर्ड क्या है, कोलैप्स। तो कोलैप्स का मतलब लिख लेना, ढह जाना, गिर जाना। ठीक है, ढह जाना, ढह जाना या फिर गिर जाना, ढह जाना या फिर गिर जाना। डिमोलिश का मतलब होता है कोई चीज को गिरा देना, जैसे बिल्डिंग को हम लोग डिमोलिश करते हैं, तो बिल्डिंग को अगर हम लोग गिराएंगे तो डिमोलिश होगा, और बिल्डिंग खुद से ही कमजोर होकर गिर जाएगा, या भूकंप के कारण या फिर कोई भी ट्रेजेडी आपदा के कारण, तो ध्यान दीजिएगा कोलैप्स होगा। स्क्रैच मतलब खरोच होना या खरोच करना, स्क्रैच नहीं। और आगे है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है कोई चीज को कंप्लीटली क्या करना, नष्ट कर देना। क्या कर देना, नष्ट कर देना, ताकि उसका भी एग्जिस्टेंस नहीं रहता है। तो डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय भी कोई पर्सन कोई चीज को करेगा। कोलैप्स जो है खुद से होगा, ढह जाएगा, गिर जाएगा। और डिमोलिश हम लोग क्या करेंगे, भवन को करेंगे। तो पर्सन कोई चीज को गिराता है तो डिमोलिश है, कोई चीज को एकदम बर्बाद कर देते हैं तो डिस्ट्रॉय है, कि वो फंक्शन में नहीं है। स्क्रैच मतलब खरोच होता है। और एक बताओ, एडमोनिश मतलब क्या होता है। तो एडमोनिश मतलब होता है टू वार्न समबडी या समवन, मतलब चेतावनी देना, क्या देना, चेतावनी देना। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कॉमन एरर। द इंडियन क्रिकेट टीम वाज डन वेरी वेल दिस ईयर एंड इज रैंक्ड नंबर 1 नाउ। अब देखो कि कहीं ना कहीं कंप्लीशन तो है, लेकिन दूसरा बैटरी दीजिए, दूसरा बैटरी दीजिए चार्ज। हाँ देखिए नेक्स्ट, तो इंडियन क्रिकेट टीम वाज डन। और ऐसे भी ध्यान दीजिएगा, इंडियन क्रिकेट टीम यहाँ पे पैसिव नहीं है। ये डन के लिए जो ये आपको देखो, ये वाज के लिए जो यहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम लिखा हुआ है, ये डूअर है। ये क्या है मेरे भाई, डूअर है, ये डूअर है। और जब डूअर है तो एक्टिव में होना चाहिए, तो वाज नहीं होगा। वाज नहीं होगा तो डन भी नहीं कर सकते। दिस ईयर कहने का मतलब है कि इन साल अच्छा किया है, जिस कारण से रैंक 1 हासिल कर लिया। तो वाज नहीं यूज करके हम लोग क्या यूज करेंगे, हैज डन, है ना। ये हमारा एक्टिव भी हो गया और प्रेजेंट कंप्लीशन भी हो गया। कार्य तो कंप्लीट है लेकिन प्रभाव बचा हुआ है। और जब कोई कार्य कंप्लीट हो जाए और उसका प्रभाव बचा हुआ है, तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, है ना। आगे चलो, ऑल दीज बॉयज हैव कम टू कॉलेज विदाउट फ्यू नॉलेज ऑफ क्या है, इंग्लिश। ऑल दीज बिल्कुल सही है छोटू, दीज ऑल रहता तो गलत हो जाता। पहले ऑल आता है, फिर भी कोई अन्य डिटर्मिनर्स आते हैं, जैसे कि द ऑल गलत है, ऑल द होगा। माई ऑल गलत है, ऑल माई होगा। योर ऑल रॉन्ग है, ऑल योर होगा। ऑल दीज ऑल गलत है, ऑल दीज होगा। दोज ऑल गलत है, ऑल दोज होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। याद रखना एनडीपी, एन मतलब नोमेरिकल जिसमें आ जाएगा ऑल और बोथ, डी मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव, दीज और दोज, और पी मतलब पजेसिव। ध्यान दीजिएगा, माई योर हर, दी माई हर आवर योर एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ये सब्जेक्ट पुलल है तो हैव कम भी सही है, टू कॉलेज विदाउट फ्यू नॉलेज। आप इतनी सी बात बताइए कि नॉलेज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन।
तो नॉलेज अनकाउंटेबल है तो फ्यू तो नहीं लगेगा, तो जहां पे भी फ्यू देखता है आपको वही आंसर हो जाएगा, फ्यू नॉलेज गलत है। तो सर क्या लगाएं, कुछ तो लगाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा विदाउट नेगेटिव है, और नेगेटिव सेंटेंस में या नेगेटिव एक्सप्रेशन में स्मॉल नंबर और अमाउंट को दर्शाने के लिए फ्यू का प्रयोग गलत होता है। हम लोग यूज करते हैं क्या, एनी। हम लोग क्या यूज करते हैं, एनी यूज करते हैं। तो फ्यू नॉलेज रॉन्ग है, सही क्या है, एनी नॉलेज। क्या हो जाएगा, एनी नॉलेज, है ना। चलो नेक्स्ट देखो भाई, एवरीवन आर आस्किंग फॉर पासेस टू म्यूजिक फेस्टिवल एट नेहरू पार्क। नेहरू पार्क में कोई म्यूजिक फेस्टिवल होने वाला है, और उस फेस्टिवल के लिए जो पास है, उस पास के लिए सब कोई क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है। ए फ्रेजल वर्ब है आस्क फॉर, आस्क फॉर मतलब डिमांड करना, और इसके लिए एवरीवन क्या हो जाएगा, डूअर हो जाएगा, है ना। इसके लिए क्या हो जाएगा, डूअर हो जाएगा। प्रत्येक लोग क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है, क्या चीज का, पास का, कि मुझे पास चाहिए। एवरीवन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, पढ़ाया जा चुका है। एवरीवन क्या है, प्रोनाउन है, और इच भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और इसके साथ ही पढ़ाए थे आइदर, और इसके साथ ही आपको पढ़ाया गया है क्या, नाइदर। क्या पढ़ाया गया, नाइदर। तो आइदर, नाइदर, ईच, एवरीवन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ये हमेशा सिंगुलर होता है, वर्ब क्या लेता है, सिंगुलर लेता है। तो यहाँ पे आप आर का यूज ना करें, यूज का यूज करें, तो सही आंसर जो है सेकंड है। आगे देखो, देयर आर सम मेंबर्स, ठीक है, सम मेंबर्स पुल्लल है तो आर का प्रयोग बिल्कुल सही है छोटू। हु हैव नॉट पेड, यहाँ पे हु का एंटीसीडेंट मेंबर्स है, तो फिर से मेंबर्स के लिए हैव नॉट पेड बिल्कुल सही है। लेकिन सुनो, अब जब चर्चा बात करा है, सम मेंबर्स का छेड़ा है, जब ध्यान दीजिएगा सम मेंबर्स के बारे में वो जनाब बोल रहे हैं, तो सम मेंबर्स पुल्लल है तो हिज सब्सक्रिप्शन नहीं होगा, दियर सब्सक्रिप्शन होगा। क्या होगा छोटू, दियर सब्सक्रिप्शन होगा इट। तो यहाँ पे मेंबर्स के लिए जो हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव यूज करने जा रहे हैं, वो पजेसिव एडजेक्टिव हिज नहीं होगा, दियर होगा। बहुत मस्त और आसान क्वेश्चन है। समवन हैव वॉक्ड अवे विथ माई अम्ब्रेला, आप यहाँ पे जानते होंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन, याद आ रहा है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। समवन है, समबडी है, समवन है, समबडी है, समथिंग है, ठीक है। समवन है, समबडी है, और क्या है, समथिंग है। या फिर हम लोग एनी से भी ले सकते हैं, एनी वन है, या एनी बडी है, या फिर एनीथिंग है, एटसेट्रा एटसेट्रा। कहने का मतलब सीधा सा हुआ कि अगर कोई वर्ड वन और बॉडी से अंत करता है, तो इसके लिए जो हम लोग पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं, वो पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं ही या सी फैमिली। अगर सेक्स क्लियर नहीं है तो ही या सेक्स क्लियर हो जाएगा तो सी फैमिली का हम लोग प्रयोग करेंगे। फैमिली कहने का मतलब क्या हुआ बच्चे, कोई भी आ सकता है, ही, हिज, हिम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सी, हर, हर्ष, हर्षल, कुछ भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अच्छा हाँ, एक बार जब वन और बॉडी किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट बन रहा हो, वन और बॉडी किसी वाक्य का सब्जेक्ट बन रहा हो, तो फिर क्वेश्चन टैग में, कहा छोटू, क्वेश्चन टैग में उसके लिए जो प्रोनाउन आता है, फिर ही और सी नहीं आता है, क्या आता है, दे आता है। और यहाँ पे जो वर्ब हम लोग यूज करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, यही दे के अनुसार यूज करते हैं। यहाँ पे जो वर्ब यूज होगा सिंगुलर वर्ब होगा, लेकिन वहां पे प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो याद रहे, क्वेश्चन टैग को छोड़ दिया जाए तो वन और बॉडी से अंत करने वाले के लिए पर्सनल प्रोनाउन के रूप में ही प्रोनाउन आएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन टैग में देखा जाए तो दे आएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे हम कोई एग्जाम्पल लिखते हैं, देखो जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं समवन इज मेकिंग अ नॉइज, समवन इज मेकिंग अ नॉइज। तो इसका जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे ना, तो सबसे पहले तो वहां वन है तो यहाँ पे दे आ जाएगा छोटू। अब क्वेश्चन टैग में होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब को रिपीट करेंगे, लेकिन दे के साथ इज नहीं लग सकता, तो आर हो जाएगा, पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो मैं आपको बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दिया हूं, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे समवन सिंगुलर है तो हैव नहीं, क्या होगा, हैज होगा, हैज होगा। सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, प्रोनाउन ही सी लेता है, लेकिन क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन क्या लेता है, दे लेता है। सही आंसर हो गया फर्स्ट। आगे देखो, अब है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। डिड यू टेल योर पेरेंट्स दैट यू वुड गोइंग फॉर अ मूवी विथ मी दिस इवनिंग, माई फ्रेंड आस्क मी। कह रहा है कि क्या आप अपने पेरेंट्स को बता दिए कि आप सिनेमा जा रहे हैं मेरे साथ इस इवनिंग में,
मेरा फ्रेंड ने मुझसे पूछा। ये डायरेक्ट नरेशन है, ये ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट नरेशन है, डायलॉग बोलने वाला है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। और देखोगे इन्वर्टेड कॉमा में इसको बंद किया गया है, इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच है। तो कह रहा है रिपोर्टेड स्पीच। वुड के साथ सबसे बड़ी बात है कि गोइंग नहीं आएगा, क्योंकि वुड मॉडल है और मॉडल के बाद भी1 आता है, सेल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, ठीक है, विल, वुड, आउट टू और यूज टू, ये सब मॉडल है, इसके बाद भी1 का यूज होता है, तो गलत है। तो ये तो हम लोग लगा नहीं सकते है ना सेंटेंस इंप्रूवमेंट, तो ये तो गलत हो गया। अब यहाँ पे देखोगे वर के साथ बीइंग गोन, ये बिल्कुल सही है, गोन इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका पैसिव बना नहीं सकते। वाज मिसिंग, यू के साथ वाज लगता नहीं है छोटू, और बिल के साथ गोइंग नहीं आएगा, तो एक ही ऑप्शन बच गया, कौन, सेकंड। तो आंसर आपका कौन सा बच गया, सेकंड। तो सेकंड हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आप यूज कर सकते हैं। बहुत लड़का सोच रहा होगा कि सर जब ये पास्ट है तो यहाँ पे आर गोइंग कैसे हो गया। अरे पूछे हो, ये क्या है, पास्ट है और आप मेरे साथ जा रहे हैं, फ्यूचर है, और फ्यूचर को दर्शाने के लिए यू विल गो भी सही है और यू आर गोइंग भी सही है, ठीक है। और रिपोर्टेड स्पीच में, किसी भी डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में आप प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट किसी भी टेंस का यूज कर सकते हैं, कोई गड़बड़ नहीं है। आगे चलो। My doctor knew that I would eventually recover and do the kind of work I would be doing before. कह रहा है मेरे डॉक्टर को ऐसा लगता था कि मैं आखिरकार रिकवर हो जाऊंगा और मतलब द काइंड ऑफ, उसी प्रकार का काम करूंगा, आई वुड डूइंग बिफोर। ये तो गलत है, वुड बी डूइंग बिफोर, आप पास्ट दर्शा रहे हैं यार। यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं फ्यूचर में उसी प्रकार का काम करूंगा जिसको मैं पहले से कर रहा था। तो बोलने जाने के पहले से कोई काम को कर रहे थे तो वुड बी डूइंग थोड़े ना होगा, वुड बी डूइंग थोड़े ना होगा। अगर पास्ट में, पास्ट के पास्ट में कोई कार्य कंप्लीट हुआ है तो पास्ट परफेक्ट, और पास्ट के पास्ट में कोई कार्य चल रहा था तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो नो इंप्रूवमेंट तो मैंने गलत कर दिया। वुड हैव डन करेंगे क्या, नहीं, वुड हैव डन कंटिन्यूटी को नहीं दर्शाता है, ये पास्ट के कंटिन्यूटी को दर्शाने के लिए आ रहा है कि जिसे मैं पहले कर रहा था वैसे ही, जैसे मैं पहले कर रहा था वैसे ही मैं अब करूंगा। तो वुड हैव बीन डूइंग, ये तो बिल्कुल गलत है, सही आंसर हो जाएगा कौन, फर्स्ट, ठीक है। जैसे या जिस कार्य को मैं पहले कर रहा था तो हैड बीन डूइंग हो जाएगा। आगे देखो। द टीचर सेड दैट all that students who did not complete the task in given time should attempt it again। करा कि टीचर ने कहा कि जितने भी बच्चे हैं सबको कंप्लीट कर लेना चाहिए टास्क इन गिवन टाइम, शुड अटेम्प्ट इट अगेन। यहां पे देखो इंप्रूवमेंट इसमें नहीं है, अविनाश जी से थोड़ा सा गलती हुआ है, इंप्रूवमेंट यहां पे होना चाहिए, ठीक है। हाँ, इसको अंडरलाइन करना है क्योंकि ये डायरेक्ट नरेशन है, डायरेक्ट नरेशन है तो एक क्लाउज इधर है और एक क्लाउज इधर है, ये हमारा क्या हो गया, कंजंक्शन। तो ये तो दैट सही था, लेकिन ऑल दैट स्टूडेंट, छोटू ऑल, ऑल के साथ पीसीएन चाहिए, ये तो तय है कि ऑल को क्या चाहिए, पीसीएन, है ना, ऑल को पीसीएन चाहिए। और पीसीएन के साथ ध्यान दीजिएगा वैसा नंबर डिनोटिंग एडजेक्टिव चाहिए जो प्लूरल को दर्शाता है, तो दैट यहाँ पे तो कभी भी ना चाहिए। तो क्या चाहिए, दो चाहिए। तो दिस से भी काम नहीं बनेगा, देम तो एकदम बकवास है। तो सही आंसर हो गया कौन, सेकंड। मस्त क्वेश्चन। अगर आप लोग अंडरलाइन को देखकर कंफ्यूज हुए हैं तो मैं जानकारी के लिए बता दूं कि गलत है, दैट वहां पे अंडरलाइन नहीं करना था, बाद वाला अंडरलाइन करना। आगे देखो छोटू। वी हैव हैड अ लॉन्ग डे, वी शुड रेस्ट नाउ। अब देखिएगा यहाँ पे दो है, एक क्लाउज है और एक क्लाउज है ना। तो बाबू जो नियरेस्ट क्लाउज होता है उसी का क्वेश्चन टैग बनता है। सबसे पहले सब्जेक्ट को हम लोग रिपीट कर देते हैं, प्रोनाउन होता है तो बी का बी हो गया। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लिख देते हैं तो शुड का शुड हो गया, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का नेगेटिव तो शुडंट भी हो गया। अभी दे वाला में ईज का ईज नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया था, चेंज हो गया था, यहाँ पे बी का बी ही रहा, इसलिए ध्यान दीजिएगा कोई चेंजिंग परिवर्तन नहीं होगा, इसमें हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। आगे देखो। रोहित शर्मा हैव डिक्लेयर द बेस्ट बैट्समैन ऑफ क्या है 2019। रोहित शर्मा के साथ सबसे बड़ी बात है कि क्या लगेगा, हैज लगेगा। और डिक्लेयर के लिए रोहित शर्मा जी क्या है, ऑब्जेक्ट है। और रोहित शर्मा कोई चीज डिक्लेयर नहीं किए हैं बल्कि रोहित शर्मा को ही घोषित किया गया है। तो डिक्लेयर के लिए रोहित शर्मा ऑब्जेक्ट है तो पैसे में होना चाहिए।
इसमें होना चाहिए पैसिव में, तो केवल हैज से काम नहीं चलेगा। ऐसे एग्जामिनर को एक क्वेश्चन भी सेट नहीं करने आया था, एक क्वेश्चन ये भी सेट करता, हैज डिक्लेयर्ड, है ना, हैज डिक्लेयर्ड। तो बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं, हैज डिक्लेयर्ड नहीं होगा क्योंकि पैसिव चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। पैसिव के लिए क्या चाहिए, हैज के बाद बीन और भी थर्ड, तब ना होगा पैसिव, बीन भी थर्ड, है ना। भी थर्ड का पैसिव क्या बनाते हैं छोटू, भी थर्ड का पैसिव हम लोग बनाते हैं बीन प्लस भी थर्ड, यही हो जाता है पैसिव। आगे देखो नेक्स्ट, द न्यूज हैज बीन ब्राउट टू अस बाई हिम। ए वॉइस है, थोड़ा सा आज आसान वॉइस रखा गया है, एक दो दिन के बाद से वॉइस भी मैं मुश्किल कर दूंगा आपके लिए, बहुत मुश्किल कर दूंगा। ये पैसिव है, मैं अभी बताया हूं कि बीन प्लस भी थर्ड है तो पैसिव। पैसिव पहचानने का नियम है, ध्यान दो, इज एम आर वाज वर, इज एम आर वाज वर, और क्या है बी बीन, और क्या है बीइंग। अगर इसके बाद भी थर्ड है तो पैसिव रहेगा, और ऐसा नहीं है तो एक्टिव रहेगा। तो पैसिव है, एक्टिव बनाना है, तो बाई हिम डूअर है तो ही पहले आएगा, ही तो सब में है। हैज है तो हैज रिपीट होगा, यहाँ हैज नहीं है, हैज नहीं है, हैज नहीं है, आंसर हो गया सेकंड। आगे चलो नेक्स्ट है, आई सेड टू हर ऑल योर फॉल्ट्स विल बी पार्डन्ड इफ यू कन्विंस देम। एक कंडीशनल सेंटेंस है, याद रहे हाइपोथेटिकल कंडीशनल का टेंस चेंज नहीं होता नरेशन में। हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंस, हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होता है नरेशन में, लेकिन एक कंडीशनल सेंटेंस है केवल, हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंस। मैं लिख देता हूं, चलो ठीक है छोड़ो। जो अनरियल सेंटेंस होता है, जैसे कि मेरे पास यदि कार होता तो मैं भी चलाता, मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता, है ना, मेरे पास पैसा होता तो मैं आपको हेल्प कर देता, तो इमेजिनरी नहीं है, एक कंडीशनल है, केवल फ्यूचर के बातों को दर्शा रहा है, और कंडीशनल केवल है तो टेंस चेंज करेगा, तो विल का वुड होगा, विल बी का वुड बी, तो यहाँ हैव है तो वुड बी एक ही में दिख रहा है, हमारा सेकंड आंसर। चलिए अब चलते हैं PQRS की ओर। द अदर वाज, अदर कभी भी सेंटेंस का शुरुआत नहीं दे सकता डियर, वन कहीं होगा। आप जानते हैं दो में से पहला या दो में से कोई एक बोलते हैं तो उसके लिए वन यूज करते हैं, और दो में से दूसरा के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अदर यूज करते हैं, और एक और के लिए क्या यूज करते हैं, अनदर। ठीक है, अनदर। मुझे एक कप और कॉफी चाहिए, मुझे एक कप और कॉफी चाहिए, आई वुड लाइक टू टेक अनदर कप ऑफ कॉफी। तो एक और, अनदर, और दो में से दूसरा अदर, तो अदर तभी आएगा जब पहले वन आएगा, स्टार्ट नहीं देगा। When I returned, I was shocked to see one set lying on the floor। यहाँ पे देखिएगा वन सेट आ गया, वन सेट के बाद अदर आएगा, मतलब बी के बाद ए आना चाहिए। यहाँ बी के बाद ए नहीं, बी के बाद ए नहीं, बी के बाद ए यहाँ भी है, बी के बाद ए यहाँ भी है ना, बी के बाद ए आपको दो जगह मिल रहा है। अब आपको चेक करना है कि कौन सही होगा, और डी से दोनों स्टार्ट भी दे रहा है। आई वॉज गोन फॉर मोर देन हाफ आवर, मैं चला गया था। आप लोग को वाज गोन गलत लग रहा होगा, लेकिन ये फ्रेज सही है। अगर कोई कहीं पे चला जाता है तो वाज गोन, एम गोन सब सही है। तो मैं मतलब आधा घंटा के लिए, एक घंटा से ज्यादा के लिए कहीं पे चला गया था। अब चला गए थे तो ध्यान दीजिएगा, मस्त हो गया तो बहु वाला क्वेश्चन हो गया। जब मैं वापस आया, तो जाने के बाद जब मैं वापस आया, ऐसे ना बोलेंगे, ठीक है। तो सी के बाद क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। सी के बाद बी यहाँ है तो इसका मतलब है कि शुरुआत सेंटेंस का कौन देगा, डी देगा। तो हम लोग ऐसे यूज करेंगे, आई हैड नॉट कंप्लीटेड रीडिंग द प्रूफ्स सो आई लेफ्ट देम ऑन द डेस्क। मैं कंप्लीट नहीं कर पाया इसलिए मैं डेस्क को पर उसको छोड़कर क्या कर गया, चला गया। ठीक है, और कितना देर के लिए चला गया, आधा घंटा के लिए। जब रिटर्न हुए तो देखें कि एक ही सेट फ्लोर पर है और दूसरा सेट ध्यान दीजिएगा विंडो के पास है, हवा से उड़ के चल गया होगा। आगे देखो, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ यूसुफ कंफर्टेड हिमसेल्फ बाय इमेजिनिंग द होटल फूड इन अ स्टोर फॉर हिम द नेक्स्ट डे। हाउ यूवर से सेंटेंस का कभी भी हम लोग शुरुआत नहीं दे सकते, तो ये जहां पे भी ए है तो ए को आप पहले साइड कर दीजिए। उसके बाद है फर्स्ट, यूसुफ वाज स्टमक वाज ऑक्युपाइड बाय एक्साइटमेंट, इट बाय डिफिकल्ट टू ईट डिनर दैट नाइट। सेकेंडली,
अच्छा, एक बात आपको देखने को मिल रहा है, सीक्वेंस। ये तो बहुत आसान कर दिया, बहुत आसान कर दिया। फर्स्ट के बाद हम लोग को क्या चाहिए, सेकेंडली चाहिए सीक्वेंस में, तो बी के बाद क्या चाहिए, डी, है ना, बी के बाद डी चाहिए। तो यहाँ पे भी बी के बाद डी नहीं है, आप या तो लगाओगे बी के बाद डी, अरे भाई बी के बाद तो डी एक ही में है आंसर, आंसर। अब एक बार चेक करके देख लो, इट बाय डिफिकल्ट टू ईट डिनर दैट नाइट। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को भी लगेगा कि सर दैट नाइट सेंटेंस का शुरुआत करेगा क्या, दैट नाइट सेंटेंस का स्टार्ट करेगा। अभी तो बताए हैं कि दिस और दैट कभी भी सेंटेंस का स्टार्ट नहीं देता, दिस और दैट कभी भी सेंटेंस का स्टार्ट नहीं देता है, आपका ही तो ये कहना है। तो फिर यहाँ पे कैसे सर मनमानी कर रहे हैं आप। तो सुनो बाबू, अगर नाइट का प्रयोग कभी पहले करता या फिर ए नाइट लिखता या एट नाइट लिखता, तो फिर उसके बाद ही दैट नाइट आता, फिर दैट नाइट सेंटेंस का शुरुआत नहीं करता। लेकिन अब देख रहे हैं कि किसी भी सेंटेंस में नाइट का प्रयोग नहीं किया गया है, इसका मतलब है कि दैट नाइट ही स्टार्ट दे रहा है और ये सेंटेंस का शुरुआत हो सकता है। उस रात से ही ये कहानी, मामला शुरू, माजरा शुरू हुआ है। तो कह रहा है कि उस रात डिनर करना मुश्किल था, ये हो गया। उसके बाद यूसुफ के, ध्यान दीजिएगा, स्टोमिक में एक एक्साइटमेंट आता है। फिर सेकंड में मम्मा जो है हर हेल्थ टिप्स के अनुसार, मतलब उकरा हुआ सेम या जो भी है, मतलब अंकुरित जो है बनाती हैं, दही बनाते हैं, ऐसा कुछ है। फिर भी यूसुफ जो है अपने आप को कंफर्ट करता है, दिलासा दिलाता है कि अगले दिन उसको भोजन अच्छा मिलेगा। तो ठीक है, सेंटेंस का शुरुआत अपना सी देगा तो आंसर हो गया। देखिएगा क्लोज टेस्ट है, एक क्लोज टेस्ट आपका आसान है, इजी है, क्योंकि कुछ दिन के बाद से मैं आपको लाऊंगा। लेकिन अगर इसमें भी 5 में 5 कर देते हैं तो फिर ठीक है, मस्त है। देखने में छोटा लगता है, लेकिन जब एग्जाम में बैठोगे ना तो 2 और 3 सिली मिस्टेक हो ही जाएगा। आप लोग मिला के देखना कि आपका कितना सही हुआ और जरूर कमेंट करके बताइएगा। द 5 सेंसेस, साइट, हियरिंग, टेस्ट, टच एंड फुल स्टॉप। देखोगे यहाँ पे फुल स्टॉप पंक्चुएशन आपको दिख रहा होगा। व्हाट इज, यहाँ पे है इज, ऑफ, आर, इन। यहाँ पे तो 2 प्रीपोजिशन है और 2 आपका वर्ब है, तो आपको चेक करना है कि यूज क्या होगा। तो आपको मुझे यहाँ पे बताइए कि यहाँ फुल स्टॉप है। ये हुआ साइट 1, हियरिंग 2 और टेस्ट है 3 और टच हो गया 4 और ये हो गया 5वां, ये हो गया 5वां। तो सीधी सी बात है कि फुल स्टॉप है। और 5 यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एडजेक्टिव है, तो सेंसेस क्या हो गया, नाउन हो गया। सेंसेस क्या हो गया, नाउन हो गया। तो 5 सेंसेस, साउट, हियरिंग, टेस्ट, टच एंड क्या है, जो भी है। तो यहाँ पे तय सी बात है कि अब प्रीपोजिशन से काम नहीं चलेगा। एक क्लाउज को बनाने के लिए वर्ब का प्रयोग बहुत जरूरी है, किसी भी क्लाउज को बनाने के लिए वर्ब का प्रयोग बहुत जरूरी है। अब बताइएगा, सेंसेस प्लुरल है तो इज नहीं लगा सकते हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो 5 सेंसेस आर साइट, हियरिंग, टेस्ट, टच एंड एंगर सेंस नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हैप्पीनेस भी नहीं है और सैडनेस भी नहीं है, हो जाएगा स्मेल, है ना। साइट, हियरिंग, टेस्ट, टच एंड क्या हो गया, स्मेल। व्हाट इज समटाइम्स, रिक्वायर्ड, रेफर्ड, रिटेन, रिमाइंडेड। भाई 2 लगा हुआ है और 2 के साथ प्रयोग करेंगे रेफर। रेफर टू होता है, रेफर टू, रेफर टू का मतलब होता है बताना, टू टॉक अबाउट या डिस्कस समथिंग। ध्यान दीजिएगा, उसी को बोलते हैं रेफर टू, जो किसी चीज की ओर इशारा करता है, संकेत करता है, या जो किसी चीज के बारे में बताता है। तो कह रहा है व्हाट इज समटाइम्स रेफर टू। कभी कभी ध्यान दीजिएगा, हम लोग को छठा सेंस की ओर भी ध्यान जाता है, और वो छठा सेंस क्या है, अ पावर टू अवेयर। अवेयर के साथ मैं आपको प्रीपोजिशन रटवा दिया हूं, ऑफ, ऑफ जरूर आएगा, जैसे कि आप ऑप्शन में देख रहे हैं। कौन सा ऑप्शन सेकंड है, अवेयर के साथ क्या होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए। विवेयर के साथ भी ऑफ ही लगता है, इसके साथ भी ऑफ लगता है। इसका मतलब होता है किसी खतरा से सावधान, और अवेयर ऑफ का मतलब होता है जागरूक। जैसे कुत्तों से सावधान, बी अवेयर ऑफ होता है, और मैं इस प्रकार के डिफिकल्टीज को हैंडल करने में अवेयर हूं, तो अवेयर ऑफ। कुत्तों से सावधान, बी अवेयर ऑफ। मिलावटी चीजों से सावधान, बी अवेयर ऑफ। आगे है, थिंग्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द 5 सेंसेस, अ काइंड ऑफ सुपरनैचुरल सेंसेस। थिंग्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द 5 क्या है, बोटानिकल, जोलॉजिकल, ज्योग्राफिकल और फिजिकल। क्या है, फिजिकल। अब मुझे इतनी सी बात बताइए कि बॉटनिकल का मतलब क्या हो गया, रिलेटिंग टू क्या है, बोटनी या प्लांट्स। जियोलॉजिकल का मतलब रिलेटिंग टू क्या है, जियोलॉजी। ज्योग्राफिकल का मतलब रिलेटिंग टू क्या हो गया, ज्योग्राफी। और फिजिकल, तो जितना भी सेंस है सब फिजिकल है। साइट, हियरिंग, टेस्ट,
टच और क्या है स्मेल। ये सब ध्यान दीजिएगा फिजिकल है। फिजिकल का मतलब हो गया कनेक्टेड विथ बॉडी, दिख रहा है ना, हाँ, कनेक्टेड विथ बॉडी, जो चीज कनेक्टेड हो किससे, बॉडी से, तो उसी को हम लोग फिजिकल बोलते हैं। तो ये सब फिजिकल सेंसेस था। ये 5 फिजिकल सेंसेस है जो कनेक्टेड ऑफ बॉडी है। तो सही आंसर हमारा कौन हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। तो आज था 14th ऑफ अगस्त और कल है 15th ऑफ अगस्त। कल इंडिपेंडेंस डे है और इंडिपेंडेंस डे है तो भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा। और कल आपका 4:30 से बोले तो 4:30 PM से लाइव ही रहेगा। आज भर केवल रिकॉर्ड वीडियो से काम चला लीजिएगा, कल लाइव रहेगा और मैं आप लोग को कमेंट भी ले पाऊंगा और आप लोग को फेस कर पाऊंगा। ठीक है, तो अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मैं सेशन को सक्सेसफुली मैंने कंप्लीट करा। अपना एक रिव्यू जरूर दीजिएगा। अगर कोई भाई मेरा वीडियो देखते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो ये तो गलत है, चैनल आपको सब्सक्राइब करना है। एक भी भाई हमारे इलाहाबाद से फ़ोन किए थे और चौहान जी, वो बहुत खुश थे, उनको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि वो बता रहे थे कि सर मैं आपके चैनल को शेयर कर रहा हूँ। तो अगर कोई दूसरे सिटी से हैं तो चैनल को जरूर बाबू शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास चैनल भेजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मुझे और अच्छा से पढ़ाना है। ठीक है, इस वीडियो में अभी तक, कल फिर से मिलते हैं 4:30 में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय, जय हिंद।